वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का बरीत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए केस से बरी करने का हुक्म। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 18 फरवरी 2019 में रेफरेंस दायर किया गया था। दोनों पर कौमी खजाने से शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले की तामीर का इल्जाम था। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला करने का हुक्म। डीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 8 फरवरी को शहर में क्रिकेट मैच है, हॉर्स एंड कैटल शो भी है। जलसे की इजाजत से मुतालिक मीटिंग जारी है। कल भी मीटिंग बुलाई है। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। कहा, अगर कल मीटिंग में जलसे की इजाजत मुस्तरद हो जाती है तो ये कहाँ जाएंगे? आप जलसे की इजाजत देते हैं तो एक दिन में तैयारी मुमकिन कैसे होगी? अगर आप इनकी दरखास्त पर आज फैसला कर देंगे तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। अदालत ने शाम 5 बजे तक पीटीआई की दरखास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया। सदर जरदारी की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का इरादा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सीपैक 2 के तहत काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की जरूरत पर जोर। बिजनेस टू बिजनेस निजी शोबे के रवाबित के जरिए तजारती और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के मौके पर भी तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। चीन के सदर शी जिनपिंग की स्टेट बैंक्वेट के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो खसूसी दावत पर अमरीका पहुंचे। रवायती नाश्ते में दुनिया भर से अहम सियासी रहनुमा और शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो आइंदा माह चीन और यूरोप के दौरे पर भी जाएंगे। बर वक्त जरूरी इस्लाहात से मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौते किए बगैर तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। निजकारी से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, निजकारी के लिए कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमात ली जाएं। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मजीद नुकसान की इजाजत नहीं दी जा सकती। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को खत्म किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ग्रीन तवानाई के शोबे में भी मुआमलत बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना से मुआशी माहिरीन डॉक्टर शमशाद अख्तर और शाहिद जावेद बरकी की अलग अलग मुलाकात। मुल्की मुआशी पेशरफ्त और माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली पर गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में पी का तरमीमी एक्ट कल अदम करार देने की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। PFUJ ने पी का तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली की कामया कमेटी इतलात और नशरियात का पीक एक्ट पर सहाफ़ियों के खदशात दूर करने के लिए ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कमेटी ने कहा, फ्रीकैन के साथ बैठकर मसाइल का हल निकाला जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पीक एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। अखबारात या TV चैनल मुतासिर नहीं होंगे। अगर किसी को पीका में कोई मुतनाज़ा शिक नजर आती है तो इसे वाज़ेह किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तुलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। दीगर सूबों के तुलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी। इजलास में खिताब में मरियम नवाज ने कहा, तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के तुलबा भी हमारे बच्चे हैं। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे।
अडयाला जेल से खत लिखकर सियासी एनआरओ मांगा जा रहा है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बता दिया सूबे में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबको साइड लाइन किया। बानी पीटीआई की 14 साल की सजा पर कोई एहतजाज नहीं हुआ। पीटीआई 8 फरवरी को अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। कबायली अजला के पैसे आते हैं तो ये अपने धरनों और अयाशियों पर खर्च करते हैं। 500 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए हैं, इसका जवाब मांगा तो आएं बाएं शाएं कर रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमन अमा हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इसकी परवाह नहीं। फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा, कुरम फायरिंग से जख्मी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान की अयादत की। आर्मी चीफ को खत लिखने से शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कहां पे टांग रही हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं खत मुतालिका हुकाम को मौसूल होने से पहले ही जाली वज़रा ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया। एक खत लिखने से जाली हुकूमत के होश उड़ गए। सोचे बानी की रिहाई पर इनकी हालत क्या होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आपने जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, अब वो तलवे चाट रहा है। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई के सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके। अब इनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। 26वीं तरमीम पर वोट के लिए मुझे 75 करोड़ की पेशकश की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर का दावा। कहा पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा। जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा। मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। पंजाब कबीना में तोसी का फैसला, 10 मजीद वज़रा को शामिल किया जाएगा। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज डिविजनल सतह पर अरकान असम्बली से मुलाकातों में नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास की सदारत की। जुडिशल कमीशन को 49 नामजदगियां मौसूल। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर हुआ। 9 मई के मुकदमात और राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला के केस ATC फैसलाबाद ने फवाद चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज और कमल शोज़ेब पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। कोई माई का लाल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। हुकूमत ट्रंप के बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ देकर कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। ट्रंप के बयान को मुस्तरद करने पर अरब लीग के मौक़िफ़ का खैर मकदम। सिंध हाई कोर्ट की सूबाई हुकूमत को 4 मंसूबों पर काम की इजाजत। K4 के रास्ते में आने वाली जमीन से मुतालिक मौला बख्श और दीगर की अपीलें खारिज। हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए अगर हुक्म इम्तना के बावजूद काम जारी है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करे। थोड़ी सी जमीन के लिए अवामी अहमियत के हामिल मंसूबे को नहीं रोका जा सकता। तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को मुमकिन एहतजाज। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर क़यादत आला अफसरान के इजलास। पार्टी की मुकामी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। आला अफसरान को कारकुनान और क़यादत की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया। तमाम SPs को अपने अपने इलाकों में मुतहरिक क़यादत और कारकुनान की फहरिस्त मुरतब करने के अहकाम जारी। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल। ABN न्यूज सहाफत के उफक पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा। कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। ABN न्यूज ने न सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाजरा तक। ABN न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पज़िराई का सफर कामयाबी से तय किया। ABN न्यूज एतमाद पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है और सच के सफर में हमेशा साथ रहने के आज़म का इरादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारुड़ की ABN न्यूज़ को दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार कहा। ABN न्यूज़ ने अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज से उजागर किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN न्यूज़ को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा
ABN न्यूज़ ने नडर होकर रिपोर्टिंग की। यह चैनल मजीद तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ABN न्यूज़ ने कम वक्त में जगह बनाई। दुआ है ये चैनल मजीद तरक्की करे। सूबाई वज़ीर शुजाउर रहमान बोले, आने वाले दौर में ABN न्यूज़ मजीद बेहतर तौर पर उभरेगा। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने ABN न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, उम्मीद है ABN न्यूज़ तरक्की की मजीद बुलंदियाँ उबूर करेगा। ABN न्यूज के 2 साल मुकम्मल होने पर अंदरून और बैरून मुल्क तकरीबात केक काटे गए। फैसलाबाद में सेनेटर तलाल चौधरी ने सालगिरह का केक काटा। फोर्ट अब्बास में शानदार तकरीब। MNA मोहम्मद एजाजुल हक मेहमान खुसूसी थे। PP सिंध के सदर निसार खोड़ो ने लाड़काना प्रेस क्लब में केक काटा। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। मानसहरा, एबटाबाद और मुजफ्फराबाद में भी सालगिरह की तकरीबात। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ABN की सालगिरह का केक काटा गया। शुरका का ABN न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।